काला जादू ये एक ऐसी शब्द है जो सिर्फ किया ही नहीं जाता, लोगों के ऊपर उपयोग किया जाता है। आज इस काला जादू हर जगह हर किसी ऊपर कंटिन्यूअसली होते ही रहते हैं और इस वजह से लोगों को अपने वश में किया जा सकता है, अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। ये एक ऐसे जादू है, ऐसी क्रिया है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत तंत्र साधना की जरूरत होते हैं और कई लोग उस तंत्र मंत्र जानने वाले साधु बाबाओं के पास जाके कुछ अच्छे अच्छों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का घटना कुछ ऐसे ही है, एक ऐसी क्रिया को लेकर है, एक ऐसी स्टोरी है। किसी लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करते हैं, साथ ही साथ ये जो काला जादू वाला खेल है ना वो भी खेलते हैं। लेकिन ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ है, हमारे आसपास कुछ है, लेकिन ये जो काला जादू है ये किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है और उसकी वजह से उसका घर, संसार, उसका शरीर सब बर्बाद हो जाता है। तो ये घटना है बांग्लादेश की एक घटना। बांग्लादेश में ढाका के नाम तो आप लोग सुना ही होगा। उस ढाका की एक घटना जो हमसे किसी ने शेयर किया है, जो बहुत हद तक शॉकिंग स्टोरी है। बांग्लादेश में ज्यादातर लोग बंगाली में बात करते हैं, तो मैं भी बंगाली हूँ, मुझे आता है, पर मैं कभी बांग्लादेश गई नहीं। तो मतलब सुना है, लेकिन बांग्लादेश जो जगह है वहां पर तंत्र मंत्र विद्या, काला जादू ये सब हर जगह होते हैं, पर बांग्लादेश में शायद कुछ ज्यादा ही होते हैं। उस ढाका में एक फैमिली रहता था। वो लोग किसी और जगह से उस जगह में शिफ्ट हुआ था। वहां पर 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। 2 बच्चे में से एक थी लड़की और एक था लड़का। लड़की बड़े थे, लड़का बहुत छोटा था। तो वो लोग नए नए जगह में शिफ्ट होके आए हैं, तो वो लोग अपने संसार, अपना घर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। जो हम बोलते हैं ना, ये रिसेंट घटना है, इसलिए मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ। ये रिसेंट है, कुछ महीने पहले ये हो गई है। उस फैमिली में जो लड़की थी वो लोग मतलब नॉर्मल ही थी हमारी तरह। अभी चल रहा है ना कि जेनजी जनरेशन, उस जेनजी जनरेशन में क्या होता है, हर किसी को ही नए नए चीजें ट्राई करने का मन होता है या फिर नए नए चीज एक्सपीरियंस करने का मन होता है, एक्सपेरिमेंट करने का मन होता है। उस स्कूल में एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया था, शायद उसकी रिलेशनशिप के लिए या फिर कुछ फ्रेंडशिप के लिए होता ही है। तो वो झगड़ा बहुत हद तक बढ़ गई है। उस लड़के ने उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। उसको हर रोज कॉलेज में कहीं पर भी दिखता है तो उसके ऊपर हाथ उठा देता है या फिर उसकी फैमिली मेंबर्स को लेकर बातें करता है। तो अभी के जमाने की लड़कियां कुछ भी हो जाए अपनों के साथ, लेकिन फैमिली मेंबर्स को लेकर कोई कुछ भी सवाल उठाए तो उसकी ईगो हर्ट होता ही है। तो उस लड़की ने सोच लिया था कि मैं उस लड़की को तो सबक सिखा के ही रहूंगी, रास्ते में भी कुछ कर दिया तो हम उसकी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो किसी एक ने कहा है कि हम उसके ऊपर काला जादू करेंगे। काला जादू करना मुंह की बात नहीं है, ऑब्वियसली उसके लिए बहुत तंत्र विद्या जानना पड़ता है। ये कैसे हो सकता है, सब लोग कह रहे हैं कि काला जादू हम कैसे कर सकते हैं। तो उसने बोला कि हमारे घर के पास एक बाबा रहते हैं, वो काला जादू करते हैं। तो अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसके पास जाते हैं, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो या फिर किसी को वश में लाना हो, वो सब वो करते हैं काम। तो उसकी एक फ्रेंड बोला कि मुझे जानती हूँ मैं, हमारे घर के पास रहते हैं, अगर चाहो तो हम उसके पास जा सकते हैं। किसी ने भी किसी की फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया वो बात, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में चल रहा है कि मुझे उस लड़की को वश में करना है, उस लड़की को नुकसान पहुंचाना है। वो लोग अगले दिन गए उस बाबा के पास। देखा जाए तो काला जादू करना कानूनीय दंड है, ये पाप है, फिर भी लोग करते हैं। तो पहले के साधु बाबा करते थे, तो इसलिए कई लोग पैसों के लिए ये सब करते। तो वो सारे जो ग्रुप की सर्किल है वो लोग गए उस बाबा के पास। बाबा के पास जाने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर मैं जिसका भी आपको नुकसान पहुंचाना हो, जिसका भी वो काम करवाना हो, उसका नाम और उसकी रिलेटेड कोई चीज हमें लाके देना पड़ेगा, उसके साथ पैसे देना पड़ेगा और आपका कुछ भी मन करता हो, कपड़े या फिर खाने का चीज, ये सब कुछ देना पड़ेगा मुझे। तो वो लोग तैयार हो गए कि ठीक है मैं दूंगी। तब उन लोगों को ये सब कुछ पता ही नहीं था कि ये काला जादू क्या होता है, ये सब क्यों करते हैं लोग, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे उस लड़की को नुकसान पहुंचाना है, उसके साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, आई कैन टॉलरेट देम। तो उन लोगों को कुछ भी करके हटाना है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि इस काला जादू के जरिए किसी की जान भी जा सकता है। तो वो लोग कहा कि ठीक है हम देंगे। तो उसके काला जादू में क्या होता है, जिस लड़की को भी नुकसान पहुंचाना होता है उसकी रिलेटेड, उसकी शरीर से लगा हुआ कुछ चीज उन लोगों को देना पड़ता है। शरीर में लगा हुआ चीज क्या हो सकता है, बाल हो सकते हैं, नाखून हो सकते हैं, स्किन हो सकते हैं, ब्लड हो सकते हैं, लेकिन वो लाएगा कैसे? तो उन लोगों ने एक चाल बनाया उनसे कुछ लाने की।
तो उस जो लड़का था वो लोग साइकिल से आता था, साइकिल चला के। तो उन लोगों ने साइकिल की कुछ सीट का कवर काट के उनको उस बाबा को जाके दिया। बोला कि इससे वो हर रोज जाता है, ठीक है, हम उसके रिलेटेड तो कुछ नहीं ला सकते, हम उसके पास भी नहीं जा सकते, लेकिन वो उस चीज पे बैठता है, उस चीज को टच करता है हर रोज हर दिन, तो इससे कुछ काम चला के दीजिए। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, इससे ही कुछ काम चला के दूंगी। वो सीट का कवर ला के दिया और उन लोगों को शायद 5-6 हज़ार सब लोग मिला के जमा किया और 5-6 हज़ार दिया। उसके बाद कुछ फल दिया, कुछ चीजें लाके उनको दी, क्योंकि खाने का कुछ देना पड़ता है। तो उन लोगों ने दिया। तो उन लोगों ने बोला कि उसका नाम क्या था, लड़के का नाम बताया, उसका एड्रेस बताया और उसने सब कुछ जाके दिया। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारे पास रात को एक कॉल आएगा, उस कॉल में आपको बोलना है, जिसका भी नाम लोगे उसको वो अगले दिन उसका मतलब बिगाड़ देगा, कुछ ना कुछ बिगाड़ देगा। आपको बस नुकसान पहुंचाना है ना, तो लड़के का नुकसान हो जाएगा किसी भी तरीके से। तो सब लोग कॉन्फ्रेंस में वेट कर रहे थे कब उसका कॉल आएगा, सब लड़कियां। तो अचानक एक कॉल आया, वहां पर कुछ रोने का आवाज आ रहा था उस कॉल से, बट कोई बात नहीं कर रहा था। तो उन लोगों ने, उस लड़की ने बोला फोन में कि ऐसे नाम की एक लड़का है, उसको कुछ भी करके उसको नुकसान पहुंचा दो, कि वो चल ना पाए, किसी से बात ना कर पाए, ऐसा। वो कुछ सीरियसली बोल दिया। उसने कहा कि वो इस दुनिया से ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका कुछ बिगाड़ दो। अगले दिन वो सुनता है कि उस लड़की का मौत हो गया। कैसे? साइकिल एक्सीडेंट से। उसके ऊपर से एक ट्रक गाड़ी उसके ऊपर से चला गया और वो सुबह साइकिल लेके निकली थी और एक ट्रक के नीचे आके उसका जान चली गई। वो सारा जो ग्रुप है वो डर गया और डर के मारे क्या किया, उन लोगों ने कॉलेज जाना बंद कर दी। बोला कि अगर किसी को पता चला कि हमने ये काम किया, हम तो जेल जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर एक लड़की को ऐसा फील हो रहा है। वो लोग सोचा कि शायद वो उन ट्रॉमा की वजह से, कि हमारी वजह से किसी के जान गया है, उस ट्रॉमा की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो काला जादू करने के लिए उन लोगों को दिया है, उसकी बहुत सारे नियम होते हैं। अगर एक भी मंत्र इधर से उधर हुआ तो वो आपकी जान भी ले सकता है। और उन लोगों ने कॉल में जो बताया था, उस लड़की का नाम भी ले लिया था उस लड़के के साथ साथ। उन लोगों ने, बाबा ने साफ कहा था कि लड़के का नाम सिर्फ लेना है और जिसका नाम तुम लोगे उसको ही नुकसान पहुंचाएगा। और उसने बातों बातों में कह दिया है कि मेरा नाम है, उसका नाम कुछ था, शायद सोनालिका नाम की कोई लड़की थी, मेरा नाम सोनालिका है, मैं चाहती हूँ कि उस लड़के का नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका कुछ नुकसान हो जाए। वो जो नाम लिया है अभी, तो जिसका भी नाम उसने सुना है उस सारे लोगों को वो नुकसान पहुंचाएगा। और उस कॉल में उसने सोनालिका नाम भी, मतलब वो खुद का नाम भी ले लिया था। तो अब क्या होगा? लेकिन वो उसे पता नहीं था, वो उसने क्लियर भी नहीं किया था कि उसने मेरा नाम ले लिया या फिर ऐसा कुछ, उसको याद नहीं था। वो गए दूसरे दिन बाबा के पास। बाबा ने पूछा है कि तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया सब पूरा पालन तो किया ना? तो उसने बोला कि हाँ बाबा, मैंने सब किया है, लेकिन अभी मेरे ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको आप निकालिए, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। और उसने कहा कि मुझे और पैसे दो तो मैं निकालूंगी। बोला कि बाबा, हमने पैसे तो दिया है, वो तो मारने के लिए, तुम्हारी जो हो रहा है उसके लिए फिर से पैसे दो। बोला कि हम स्टूडेंट है, हम कमाते तो है नहीं, हम इतने सारे पैसे आपको कहाँ से लाके दे? हमारे पेरेंट्स भी कुछ नहीं जानते, अगर थोड़ी सी भी भनक हुई तो पुलिस केस हो जाएगा हमारे ऊपर, आप प्लीज कुछ कीजिए। बोला कि मुझे कुछ तो लाके देना पड़ेगा, वरना मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुम सब के सब मारे जाओगे। पेरेंट्स की सोने की चेन वो लोग उसने ले लिया बिना बताए और वो जाके बाबा के पास दे दिया। अभी पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता। वो लोग क्या किया, उस बाबा ने कहा कि ठीक है, अब अपने घर जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। बाबा ने क्या किया, उल्टा चाल चला और उन लोगों के ऊपर एक ऐसा वशीकरण किया कि उसकी सारा जो धन संपत्ति है वो सारे आके बाबा के पास दे दोगे आप खुद से। जितना पैसा हो सके उनकी पेरेंट्स के पास से लिया। वो लोग गोल्ड की चेन चोरी करने लगे, कुछ भी करके वो लोग बाबा के पास आके दे रहे हैं। वो उसकी पेरेंट्स को थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि वो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेरा घर का जो मेरा गहना वो गायब होने लगे, वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा, ठीक से बात नहीं करता, खाना भी नहीं खाता, वो अजीब बिहेव करता है। तो उन लोगों को शक हुआ। वो लोग उस लड़की को फॉलो किया कि वो लोग कहाँ जाते हैं और उन लोगों ने जाके उस बाबा को पकड़ा। पहली बात तो यह है कि उस सारे पेरेंट्स मिलके पुलिस को बुला के उस बाबा को पुलिस के हवाले किया कि ये सब कानूनी दंड है, ये पाप है, काला जादू करना मतलब
लीगल नहीं है, तो इसलिए उसने दिया बाबा को उसके पास। देने के बाद उस बाबा से सारे पैसे जितना भी जमा किए थे उन लोगों ने, उससे वो सब ले लिया। वो जो सोल है वो तो अभी उनकी लड़की के पीछे घूम रहा है, उसका क्या होगा? एक जगह गया, मंदिर, चर्च, मस्जिद, जितना भी होता है वहां पर, जितनी भी मंदिर है वहां पर जाके उन लोगों ने बाबाओं को दिखाया, वहां पर जो लोग पूजा वगैरह करते हैं, तो धीरे 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 उसके ऊपर से वो साया हट गई। तो ऐसे वो उनकी लड़की भी वापस आ गई। उसके बाद जाके सबको सब कुछ पता चला, बाबा से या फिर लड़कियों से सब कुछ पता चला कि उन लोगों ने शुरू से क्या क्या किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो चीजें है वो बहुत ही गंदा चीजें है। काला जादू करना नॉर्मल इंसान की लाइफ को बर्बाद कर सकता है। अच्छा कामों के लिए तो ये सब मतलब कर ही नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि काला जादू से मुझे करोड़पति बना दो, ये नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों से जितना हो सके आप लोग दूर ही रहना, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब काला जादू करना लीगल है, अच्छी बात है या नहीं? या फिर आप लोगों ने किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस किया है या नहीं? लेट मी कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।